अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई कल रात में जो हादसा हुआ बस में का, जो सऊदी से उम्रे को जो मदीना जा रहे थे, उस दरमियान में जो एक बस का हादसा हुआ। एक बस और एक डीजल की टैंकर दोनों भी टकरा के जो आंच लग गई, उसमें से पूरे 42 मेंबर्स जल गए। कितने? 42 मेंबर्स जल गए। और उसमें से सिर्फ एक ड्राइवर, एक शख्स बचा। वो बच्चे का नाम उमर है। जितने भी जो फैमिली जो जले हैं पूरे हैदराबाद के हैं, तेलंगाना से। मैं उन लोगों कैसे मगफिरत कैसे दुआ करूंगा इंशाल्लाह। बोलने का मतलब एक घर के पूरे 5 मेंबर, दो बेटे, दो मियाँ बीवी और उनकी एक साली। तो बोलने का था वो जो मेंबर, जो 5 जने जो मेंबर है अपने हैदराबाद के हैं, उनके खाली वालिद साहब को एक जरिया था वो बेटा, जो अपने जमा पूंजी करके अपनी जिंदगी में जितना भी जमा कमा था उम्र कैसे निकला। अल्लाह ने इस तरह सोचा भी नहीं था कि इस तरह बुलाएंगा। कि खैर अल्लाह उसकी मगफिरत करे। मगर बोलने का मतलब एक बाप का एक बेटा जो खानदा था वो खानदा टूट गया। औलाद चले गई तो बाप के से क्या तकलीफ होती है भाई। वो गलती शायद हुई या गलती कराया गया, वो अल्लाह बेहतर जाने। मगर जो आज जो परेशान हुए हैं जो 42 मेंबर्स, किसी का बेटा, किसी की बहू, किसी की भावज, तो किसी के बेटे, ये जितने भी हैं उन लोग आज जल गए। सुन के बहुत अफसोस हुआ इस बात का। मगर भाई अल्लाह के जो भी हाथ, अल्लाह के हाथ जो भी हाथ है, जो अल्लाह का है, अल्लाह जो जैसा चाहा वैसा भुला सकता। मगर जो हादसा हुआ नहीं होना चाहिए था। और उस मुक़द्दस मुकाम पे हुजूर की ज़ियारत करने का डर से निकले थे। हुजूर को क्या मंजूर था या अल्लाह को क्या मंजूर था, अल्लाह बेहतर जाने। ये अल्लाह की मर्जी है। जो आज गवर्नमेंट या वहाँ की हुकूमत उन लोगों को पुरसाने हाल भी तक भी नहीं दी कि किस वास्ते हुआ, कैसा हुआ बोल के। आज उनके घर के में देखो, जाके देखो कितना तकलीफ मातम बना हुआ है कि बता नहीं सकते। तो जो हादसा हुआ है ये तो सिर्फ वहाँ के लोग ही बता सकते हैं। फिर अपन तो अपने पास जितनी बात आई वो हम आपके सामने बात शेयर कर रहे हैं। कि बोलने का तब जो जितने भी लोग आए भाई उनके लिए मगफिरत कैसे दुआ करो। हुजूर के साथ, हुजूर के पास मिलने गए थे, शायद अल्लाह उनकी क्या मर्जी थी कि जो जितने भी अफराद वहाँ से जल गए हैं, किसी के घर का समझो चिराग था, किसी के घर की जिम्मेदारी थी, किसी के घर की समझो चलने वाला था। तो बोलने का मतलब अल्लाह कैसा हुआ ये किस जानता नहीं। मगर एक शख्स ने वीडियो डाला था, मैं वो वीडियो आपको डालूंगा। पूरे जल गए मगर एक शख्स बच्चा, उमर बोल के बचा हुआ है, इस वक्त जिंदगी मौत के बीच में लड़ रहा है। उसके ऐसे खास करके आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि दुआ करिए। और उसके ऐसे 90% वो जल गया है, मगर डॉक्टर ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी कर रिकवर हो सकता। तो आप लोगों से भी एक अदबन गुजारिश है कि भाई जितने भी जो लोग गए हैं, दुनिया से गुजर गए हैं, उनके ऐसे मगफिरत के ऐसे दुआ करिए। और अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। और हुजूर से मिलने गए थे, शायद अल्लाह ताला की क्या मर्जी थी कि अल्लाह उनको बुलाया, हुजूर से वहाँ मुलाकात हो, अल्लाह उनके नेक हिदायत दे। क्या अच्छा काम करे थे कि अल्लाह ने उन्हें बुलाया। आ, तमाम बातें ये सब सोचने के बाद जो दिल दहलाया, जो आँच लगी है, ये उसके तो मतलब नहीं बोल सकते कि उसके गलत इरादे थे या गलत इरादे, मगर आज जो सऊदी हुकूमत जो गलती कर रही है, आज वो गरीबों को इससे बात मालूम होता है कि तुम किस गरीब को तकलीफ मत दिया करो। अल्लाह ताला तुम जो सूडान को आज तकलीफ दिए है ना, अल्लाह ताला तुम्हारे कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। ये बात जान लो। उस उनकी तकलीफ तुम नहीं समझ रहे, आज इनकी भी तकलीफ नहीं समझेंगे तो समझो तुम्हारी ताक़त में तक तुमको उसका जवाब देना देना है। ये अपने आप को तानाशाही की ज़िंदगी में मत गुजारो। मैं बोलने वाले चले गए, तुमको उसी खेत की मूली है। खैर भाई जितने भी दुनिया से गए हुए हैं उनके से जो उम्रा कर रहे हैं अब इस वक्त में जो है, मैं उन लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ ये वीडियो इतनी शेयर करो। जो भाई वहाँ पे उम्रा कर रहे हैं उनके, जो दुनिया से भी इस वक्त चले गए, उन लोग कैसे दुआ करिए भाई। जो बुरा में है अभी इस वक्त, प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उन लोग कैसे मगफिरत कैसे दुआ करिए। वो लोग भी आपके सरकार हुजूर से मिलने आ रहे थे। तो प्लीज़ मेहरबानी, इंशाल्लाह अपन दूसरे वीडियो में मिलेंगे।